की तड़प है तो हम क्या 1-2 दिन का कार्यक्रम कर देते हैं। पर अभी यहाँ के बाद 2 कार्यक्रम और है तो कोई बात नहीं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, देवानामी यानी गुरु महाराज की मौज हुई, सारा मसाला। तो चलो थोड़ा सा वेद सुन लो। कुछ तो बहुत कुछ आप लोगों को पता है, आपने सुना है, लेकिन मालिक की दया हो जाए तो वो सब भी कुछ सुना दूं जो आज तक न किताबों में लिखा गया, न किसी सार्वजनिक रूप से कहा गया। देखता हूँ मालिक क्या कहलवाते हैं। तो मालिक की मौज हुई। ये जो ऊपर अगमलक और सत्य, ये सत्य इन्हीं को वक्त कहते हैं और वो अकाल कहते हैं। देखो ये जो लोग कहते हैं सतगुरु श्री दयाल, ये मेरा नाम नहीं है। वो कहते हैं बोले सो निहाल सदृशी अकाल। नीचे पूरी कायनात काल और महाकाल के बीच में उसके ऊपर अकाल। अकाल पुरुष अपने अकाल तख्त यानी सचखंड पर विराजमान है। तो पूछा कि ये कौन? इन्होंने कहा कि अगमलक सत्य में मेरा ही रूप है, मैं ही हूं। देखो सब कुछ यही है। इनकी मौत से आगे सारा। उसके पश्चात फिर मालिक की मौज हुई और फिर से विस्तार हुआ। किसकी मौत से? अनाम पुरुष की मौत से नहीं, सचखंड के मालिक की मौत से फिर से विस्तार हुआ और महासमुद्र तक पूरा विस्तार हो गया। और उसके बाद फिर सब ठहर गया, सब ठहर गया, सब रुक गया। उसके बाद फिर से मौज हुई किसकी? महासमुद्र के मालिक की नहीं, फिर ये मालिक तो कोई था ही नहीं, सचखंड के मालिक की और राधाओं के स्वामी की, और फिर नीचे तक सब कुछ। तो गुरु महाराज ने आपको बताया कि ये सारा मसाला ऊपर से नीचे उतार दिया गया। अब जरा सा वेद सुनो। देखो गुरु महाराज ने जो भी बताया है बहुत सच्चा है। जब आप अभ्यास करोगे तो यहाँ से ये फट जाता है, अंदर का जो कचरा है। पहले जब नियमित अभ्यास करोगे तो एक बिंदु पर रोज दस्तक दोगे, और दस्तक देने की विधि आप क्या समझ लो? बस केवल तड़प चाहिए, सहज होकर के सच्चाई से। अभिनय करने की जरूरत नहीं। धुलाई ना आए तो मत रोना, लेकिन जब तक गुरु महाराज का स्मरण करके अंदर से आंसू न छलकेंगे बात नहीं बनेगी। तो देखो दोनों आंखों के मध्य में यही पे सूरत, यहीं पर दस्तक देना। और जब अभ्यास करोगे तो धीरे 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 वहाँ पर कभी जब बैठोगे तो कभी न कभी एक चिंगारी सी, जैसे हीरा चमकता है, जैसे कि सितारे चमकते हैं, ऐसी चमक यानी सुराग हो जाएगा। ये तो पर्दा है कर्मों का, सब लग गया। ये पूरा कालिक ये कर्मों की। लेकिन यहाँ बैठे कई अभ्यासी हैं जिनको अंदर से काला नहीं दिखाई पड़ता, सफेद दिखाई पड़ता है। मतलब वो बहुत नजदीक है मालिक की दया दीदार के, वो बहुत नजदीक है। बस थोड़ी सी कोशिश उनको करनी है। बस थोड़ी सी कोशिश कर दो तो एक झटका लग जाए और आप अद्भुत अनुभव के साक्षी बन जाओ। जब कभी भी ऐसी कोई चिंगारी दिखाई दे, बस तुरंत गुरु महाराज को स्मरण करना और उस क्षेत्र में घुस जाना। जैसे ही आप अंदर जाओगे आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि सूरत की निरत होगी तो चेतना उलट जाएगी। आकाश ऊपर दिखाई देगा, धरती नीचे। तो ये क्या होगा? ऐसा क्यों? सच्ची बात ये है कि वो जगत उल्टा नहीं है, ये जगत उल्टा है। और वहां पर आप देखोगे तो फिरोजी रंग का जैसे आसमान और रंग बिरंगी रश्मियां बह रही, आप देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे। और जब उन रश्मियों के पीछे आगे बढ़ोगे
और उसके मूल पर पहुंचोगे तो आप स्तब्ध रह जाओगे, आप चकित रह जाओगे और आप हुक्का मार के रो पड़ोगे, क्योंकि बिना वहां पर गए आपको गुरु महाराज का पता नहीं चलेगा। और उस जगह पर जाते ही जहां वो उद्गम है उन रश्मियों का, उस प्रकाश पुंज का, रोशनियों का, रंग बिरंगी आभाओं का वो जो स्थान है, आप उसको देख के चकित हो जाते हैं, क्योंकि वो दूज का चांद है, जिनको दूज का चांद कहते हैं। और ये कहते हैं नाथद्वारा, ये चरण कमल है, ये कहते हैं मधुवन के कुंजगली है, मधुवन है, और नारियल है, मूंगी फल है, सुपारी है, नैवेद्य है। ये क्या है, वहां पर क्या है? वहां के गुरु महाराज के अंगूठे के का अद्दा सा नख आपको महसूस है, जिससे सारी ऊर्जा, तब जाकर के आपको गुरु महाराज की असली हैसियत का पता चलेगा। उसके पहले तीजे दिल तक पहुंचे बिना आप इस भेद को नहीं समझ पाए, क्योंकि यहीं पर मिलौनी गांठ है, जड़ चेतन की जो गांठ लगी हुई, यहीं पर लगी हुई। ये जो मिलौनी गांठ बड़ी तीजा दिल गांठ लगी, ये पिंड जगत का अंतिम नाका है, अंतिम भवन है, जहाँ पर हर्ष कबंधन की गांठ है आपके पंच तत्वों और तीन गुणों। जब ये गांठ खुलेगी और हम आप आगे बढ़ोगे, रतियाँ आपको गिरती, कभी भी ऐसा हो इनको अनदेखा करता, अगर आपने इनकी सेवाएं दी तो आप फिर जाओगे, जब आगे बढ़ोगे तो आगे बहुत बड़ा था पारदर्शी दरवाजा है, महापुरुषों ने शोभा चुकेवाड़ था, उसको पार करना नामुमकिन है, ये बहुत बड़ा पड़ता है। आज इसको पार करके उसके बिना गुरु महाराज की बात, गुरु महाराज की दया ले दोगे तो आप पाओगे कि वही परिस्थिति आप आ जाओगे तो उसका आकाश आकाश पटवाई रंगराज चमत्कार वजह से पूरा चमकता है, और वो रंग उसका थोड़ा डालते हैं, और ऊपर आप करते चले जाओगे तो बात आपको बताया कि अद्भुत व्यवहार है, ये अद्भुत मंडल, ये पूरा मैदान, इसको जैसे जीत का मैदान, यहाँ बड़े अनोखे अनोखे लोग, बड़े अद्भुत लोग, ऐसे ऐसे लोग कि आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की, सुना तो जरूर था, लेकिन आप हैरान रहकर बड़े विलक्षण हो, कहा कि तारामंडल, सूरज हो, चंद्र हो, छाया दो, छाया दो कैसा लोग है जहाँ पर कोई शब्द केवल भाव भाव से ही पूरा सब प्रेषित कर लेते हैं, वहाँ कोई वाणी नहीं है, कुछ कहते नहीं, केवल मुस्कुराते रहते। आपको बड़े बड़े ऋषि वहां पर दिखाई पड़े, वहां पे नीले रंग की आभा और ऐसा अद्भुत लोग जैसी क्या रहते हैं, क्या बताएगा, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो बात, लेकिन ऊपर आगे स्वर्ग मंडल गुरु महाराज ने आपको बात कर दिया, ये ऐसा कि यहाँ पर ऋषि मुनि बड़े बड़े यहाँ पर आनंद मंडल में भी अंदर कई लोग पूर्ण रूप से यहाँ पर पूरा इनके का दरबार लगा हुआ है, जहाँ वो अमरावती है, और जहाँ पर सत्युग रहता है, तो गुरु महाराज ने बताया सत्युग यहीं पर रहता है, वो जो स्थान है वो साकेत है, साकेत यहाँ पर एक अद्भुत वातावरण है। लोगों ने बहुत भ्रम फैला दिया कि यहाँ पर देवता सुरा पान करते हैं, अरे ये सुरा कैसी जाएगी, ये तो सुरा वहाँ नहीं जा सकती, दरअसल देवता सुरा पान नहीं करते, उसका बनते वहाँ पर अद्भुत शब्द प्रकट हो रहा, तो उसकी नकल यहाँ पर संभव नहीं बताना, लेकिन बहुत मेहनत से लेकर के विस्तार देती हुई कुछ कुछ समझ तो ले सकते हैं इस तरह से, और सब वो ऐसी ध्वनि ढूंढते रहते,
बताने के लिए बात कुछ इसके बाद ऊपर सबक का नाम है जिनको आप गणपति कहते हैं। वैसे तो गणपति का मूल नाम से होता है जो व्यक्ति इंद्रिय अपनी इंद्रियों पर काबू पा ले वही गणपति हो जाए। इनकी तो चाहे तो इंद्रिय होना चाहिए पर उनका भी रूप प्रकार है। ये सत्तर तत्वों का संसार है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां 3 गुण 4 यहाँ पे और भी और तो बहुत से लोग ये अप्सराएं अप्सराओं का भी लोग है, पतियों का भी लोग है। और यहाँ पर देव दानव सिद्ध नर सिद्ध नाग चारण किन्नर भुजंग यक्ष रक्ष योगिनिया ये सब भैरव तो ये सब के रूप स्वरूप और आयु एक जैसी है। क्या ये अमर है? नहीं, ये अमर नहीं है। ये अमर नहीं है क्योंकि वैराट के साथ वे इस जगत के मालिक यानी ईश्वर यानी समय यानी काल पुरुष यही तीर्थंकर है, यही सन ऑफ गॉड है। इन्होंने कर्मों का विधान बना दिया जिससे आप आसानी से अपने धाम न चले जाओ, ऐसी व्यवस्था बना दी। और इन्होंने स्वयं से जो अर्थ चेतना प्रकट की आद्या मां शक्ति, यही अम्बे हैं, यही जगदम्बे हैं, यही माता रानी है, यही शक्ति है। सब कुछ यही है, पूरा संसार इन्हीं के नियंत्रण में है। अपने मालिक यानी काल पुरुष की मौत से इन्होंने 3 पुत्र प्रकट किए। यही ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं। और इस्लामिक वकील इनको नासूत जरूरत और कलकूत कहते हैं। वहां पर भी मिलेंगे। यही जीओडी गॉड का मतलब यही है, जी से जनरेशन, ओ से ऑपरेशन, डी से डिस्ट्रक्शन यानी रिक्रिएशन। तो जब ऊपर बढ़ते हो अब ये है कि आगे बहुत सारी योनियां और सब में अलग अलग है। जैसे एक अब तक बताया नहीं कि आपको ये यक्ष है, गंधर्व है। ये गंधर्व कैसे है, ये क्या काम है इनका, धरती पर भी वैसा रहे क्या? जितने भी गीत संगीत आकर्षण की चीजें ये सब गंधर्वों की, सब इसके नियंता गंधर्व है। इतना ही नहीं, जो चिकित्सा इलाज जिससे होता है, ये दवाएं औषधियां, ये वनस्पति जड़ी बूटी, इसके भी मालिक गंधर्व है। और ये इतना ही नहीं, जितने बड़े बड़े आधुनिक हथियार बनते हैं इसके भी मालिक गंधर्व है। गंधर्वों की एक योनिया नहीं है, गंधर्वों की 6333 नस्लें हैं। 6333। अभी तो आपको जरा सा ये बताया, इनकी धर्मपत्नी जो इनका विवाह होता है अप्सराओं से होता है, अप्सराओं से होता है। जैसे कि वहां जो आधिपत्य उनका स्वामी, सभी जो देव है उनका स्वामी इंद्र है, तो गंधर्वों का स्वामी जो है वो चित्ररथ है। चित्रित है। ऐसा ही यक्षों का संसार है। ऐसे ही अभी बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बताऊंगा तो समय कितना जाएगा और आपके भीतर सुनने की लालसा बढ़ती जाएगी। और अभी तो मालिक के बारे में, गुरु महाराज के बारे में जब बताऊंगा तो आपकी आंख से आंसू बहने लगेंगे, उठने की इच्छा नहीं होगी। मूल बात समझ लो, कभी किसी भ्रम में बताना। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं आप सबसे छोटा हूं। आप मेरे हजारों सत्संग उठा के सुन लो, कहीं भी एक शब्द कह दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। और मैं बार बार कहता हूं, एक बार आप खुद को तो जान लो, आपका सारा भ्रम और सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। पर कुछ तो घबराते हैं, जो सुन करके कहीं गुरु महाराज सच में आ गए तो सुन लो। अगर गुरु महाराज सच में आ गए तो उनसे भी सबूत मांगेंगे, उनकी भी परीक्षा लेंगे, उनको भी अग्नि परीक्षा से गुजारेंगे। जिस दिन मैं कहूंगा उस दिन सब स्तब्ध रह जाएंगे। 2012 के मैं बारे में बात करूंगा तो फिर मेरे बाद जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो भी कुछ बोलने के लिए बचेगा नहीं।
तो मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं कहना, क्योंकि मालिक की मौज नहीं है। लेकिन बस ये है कि मालिक ही सब कुछ है, ये मानते रहना, ये जानते रहना, आपका स्वामी सर्वशक्तिमान है। तो प्रेमियों, ये चतुर्दीप के मंडल में जब आगे बढ़ोगे तो इस तरफ धर्मराज का दरबार है। ये चित्रगुप्त कोई व्यक्ति नहीं है, पूरी व्यवस्था है। जैसे कि बैंक पे जाते हो रात को 3 बजे 2 बजे और एटीएम से पैसा निकालते हो, देखते हो कोई देख नहीं रहा, तो क्या बैंक के खाते से पैसा नहीं निकलता? निकलता है, और तुरंत आपको संदेश आ जाता है मोबाइल पर, इतने 100 या इतने 1000 रुपये निकल गए। ये कैसे होता है? कौन देख रहा? फिर एक पूरी व्यवस्था बनी हुई, वो व्यवस्था देख रही। इसी व्यवस्था को चित्रगुप्त कहते हैं। ये चित्रगुप्त आपके क्षण क्षण का हाल देख रहा। आपने जो भी कर्म चाहे काया से, चाहे मानस से, यानी विचारों से, चाहे वाणी से, ये सब दर्ज हो गए। ये सब आपको भोगने हैं। आपको अंदाजा ही नहीं। जो सुबह आपने कला की, पत्नी और बच्चों को 4 कड़ी कोटी सुनाई, ये सब लिख ली गई है। ये सारे फल आपको भोगने पड़ेंगे। आप जो संदेह करते हो, जो निंदा करते हो, आलोचना करते हो, ये सब भोगने पड़ेंगे। ये जो असत्य बोल देते हो, गलती से झूठ बोल बैठते हो, ये भी भोगना पड़ेगा। ये बहुत बड़े कर्म है, छोटे मोटे कर्म नहीं। और कहा भी उन्होंने कि सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर बात। तो जो झूठ बोलता है, चलो थोड़ी सी बात अलग दिशा में निकल गई तो बता दूं, जिससे आपको जीवन जीने में सुविधा हो जाए। आप सबको कष्ट है, बहुतों को आर्थिक कष्ट बहुत है। तो आर्थिक कष्ट क्यों होता है? भाई पैसा तो आता है, लेकिन बरकत नहीं रहती। तो बरकत किसको नहीं रहती? जो बात बात में तैश में आ जाता है, आवेश में आ जाता है, जो अपशब्दों का प्रयोग करता है, बार बार थूकता है, और जो मिथ्या भाषण करता है, झूठ बोलता है, जो दूसरों की निंदा आलोचना करता है, जो संदेह करता है, वहां पर कुबेर का खजाना भी आ जाए तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जहां पर देवियां अपमानित होती हैं, जहां पर स्त्रियां रोती हैं, सशक्ति हैं, वहां पर कुबेर का खजाना भी आ जाए तो खत्म हो जाता है। तो देखो प्रेमियों, ये देवियां ये बहुत कोमल दिल की होती हैं। ये अपना घर छोड़ के आई हैं। पिता का घर इनका हुआ नहीं, तो पति के घर को ससुराल कहा जाता है, यानी ये तो पराया घर है। इनका घर कहाँ गया? जिस घर में माँ, पत्नी, बेटी, बहन, बुआ कष्ट में रहते हैं, वहां पर सुख, शांति, समृद्धि का स्थायी वास नहीं हो सकता। ये कर्म का एक फल है। जो कर्मों के विधान में आप बांधे गए, उसका मैंने आपको एक फल बता दिया। इसलिए प्रेमियों, अगर आपको प्रेम से रहना, चैन से रहना, साधा भजन करना है, और इस जीवन में, जगत में सुख शांति से, वैभव से रहना है, तो नाम की कमाई के लिए इनका सम्मान भी जरूरी है। आज से ये मत कहना कि ये मेरा घर है, अपनी देवियों के पास जाना, फिर कहना कि ये घर मेरा नहीं है, घर तुम्हारा है। और एक चीज और सिखा देता हूं, आप आजमा लेना, आप जय जयकार करोगे। जब कोई व्रत, त्योहार या ऐसा कोई अवसर, मौका आए, आप इनको प्रणाम जरूर करना। भले बंद कमरे में सही इनको आदर देना, आप प्रणाम कर लेना। ये आपका पैर छूलेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, कहेंगे अरे आप नरक में डाल रहे हैं। इतने मासूम दिल की इनकी दुआएं बड़ी जल्दी फलीभूत होती है। और इनको चुप करा दिया, अंदर घुटती रहती है, तो दिक्कत हो जाती है। और वैसे इनका ही क्या, ऐसा क्यों ना हम करें कि पूरे घर का एक नियम बना लें कि सुबह शाम जब उठें तो हम सबको प्रणाम करें, जैसा विदेशों में होता है। कोई भी जगेगा, एक दूसरे को डैड गुड मॉर्निंग, ममा गुड मॉर्निंग, बच्चे को गुड मॉर्निंग, और रात को सोएंगे तो गुड नाइट। तो हम सुबह सुबह सबको जागृति क्यों ना ये संस्कार डाल दें। कल से अभ्यास करें, आज से, आज रात से अभ्यास करें कि जब सोने जाएं तो बच्चे बड़ों का पैर छू लें, और बड़े भी बच्चों का सब कुछ दिन में जो कुछ भी कहा सुने ये भूल करके आशीर्वाद दें और प्रणाम करें, और जय गुरुदेव बोल के जाए। मालिक का नाम भी उच्चारित होगा।
और जब सोने के लिए जाएं तो गुरु महाराज को प्रणाम कर लें, उनको धन्यवाद दें, दिन भर इतना सुंदर दिन बीता, भोजन मिला, कोई बुरी खबर नहीं आई, थोड़ी भाग दौड़ हुई लेकिन ठीक तो रहा। और जब सुबह उठो सबसे पहले गुरु महाराज का स्मरण करो और सबको जय गुरु जी बोलो। बच्चे तो थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा उनको झिझक होगी, लेकिन अब आपको देखेंगे तो आदत पड़ जाएगी। आप उनको प्रणाम करना जय गुरुदेव, वो आपको प्रणाम करेंगे और पैर छू लेंगे जय गुरुदेव। कितना सुंदर माहौल हो जाएगा, आपके कर्मों की दिशा बदल जाएगी और आपका जीवन ये जो कष्ट में है ये धीरे धीरे रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। विश्वास करो, ये जो कष्ट आपके जीवन में आए, आप कहते हो कि हम भाग्यहीन हैं, आप भाग्यहीन नहीं हो, आप कर्महीन हो। अनजाने में आपके कर्म की दिशा बदल गई। मैं बहुत से घरों में देखता हूं कि पिता गाली दे के बात करते बहुत अफसोस होता है। ये अब शब्द नाश कर देते हैं, धन का, मान का, सम्मान का, स्वास्थ्य का, ये कर्म का फल है। इस विधान में बंधे हुए हो आप, थोड़ा सतर्क हो जाना। और देखो देवियों, ये मैंने कह दिया तो जाके घर पे चढ़ बच जाना। इनको भी समझना ये पुरुष बड़े कोमल दिल के होते हैं। आप तो रो लेती हो, ये तो बड़ी बड़ी मूंछ वाले दिखते जरूर हैं, रोना आपसे ज्यादा इनको आता, ये रो नहीं सकते। रोता हुआ मर्द कैसा दिखेगा? इनको कितना झेलना पड़ता है, कितनी जलालत झेलनी पड़ती। 2 पैसे के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए कितना कुछ सुनना पड़ता है। जिससे ले लिया पैसा उधार कर्जा, वो 4 बात सुनाता है। कितनी उम्मीद से ये सुबह बाहर जाते हैं और निराश होकर आते हैं। इनके हृदय से पूछो कि क्या बीतती। एक एक रुपए के लिए नजर बनाए रखना पड़ता है। खेतों में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दुकान दफ्तर में कितना श्रम करना पड़ता है। बाहर ये बहुत परेशान हो जाते हैं और आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो आज से आप दोनों दूसरे को समझना शुरू करो। एक नियम बना लो कि जब कोई एक बोल रहा हो तो चुप हो जाओ, और जब ठंडे हो जाए तब समझा बुझा लेना अपने अपने तरीके से। बोलो जय गुरुदेव। तो ऊपर जब चढ़ोगे तो आगे स्वर्ग मंडल है, आगे बैकुंठ मंडल है। बैकुंठ यानी विष्णु का धाम नहीं, इस बैकुंठ में कई धाम है। इसका निचला जो हिस्सा पूरा जो विस्तार लेता हुआ ये जो धाम है, यहाँ पर ये जो शंकर का लोक, यही महादेव है, यही महेश है। बहुत विलक्षण लोक है इनका। इनके लोक में शब्द की 2 धार बहती है, 2 धार। उधार संग और हंग है, संग और हंग। इसको सुन के लोग भ्रमित हो जाते हैं। जब अभ्यासी समझते अच्छा महापुरुषों ने सोहंग कहा तो यही सोहंग, और इसीलिए इनको सोहंग पुरुष, सोहंग 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 या महाकाल कह दिया गया। महाकाल पुरुष तो ऊपर है, ऊपर के बराबर। ये यहाँ पर जो तार है वो संग हंग की है। ये इसलिए जब भी आप इनके कोई मंत्र देखोगे तो उसमें संग और हंग या स अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। तो अंदर ये बहुत बड़ा सा चक्र सा महसूस होता है प्रकाश का। लगता है कि घूम रहा, लेकिन जब उसको दृष्टि रोकते हो तो रुक जाता है, रुक जाता है। और वहां पर जितनी भी सुरतें हैं अंदर, वो सब शंकर है। सब झूम रहे, शिव के गण, शंकर के गण, महादेव के गण अंदर मस्ती में झूम रहे। और अंदर एक ऊपर बहुत जैसे ठंडी शीतल लहर चल रही, जैसे बर्फ की चादर बिछी हुई किसी भस्म की तरह। और इसके बहुत ऊपर जैसे कोई गंगा उछल रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो। और सबसे उच्च शिखर पे वही कैलाश है। ये कैलाश तो ठीक है, ये तो कैलाश उस कैलाश के नाम पे, वहां पर कैलाश जहां पर महादेव अपनी अर्ध चेतना गौरी के साथ विराजमान है।
गौरी के साथ। ये जो शंकर का लोक है, यहाँ पर नीचे रैरो और भैरव का लोक, ये रैरो और भैरव का लोक तो शंकर के लोक की परिक्रमा करता है। भैरव भी रैरो है, लेकिन कुछ रैरो ऐसे हैं जिनको देखकर के भय लगता है, जिसके महापुरुषों ने इनका नाम भैरव रख दिया। ये 8 प्रकार देवियों भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन जब इस तरह के सत्संग सुनो तो आँख बंद कर लिया करो तो आपका काम जरा आसान हो जाएगा। अंतर में आप महसूस करना शुरू करो और उसके बाद हर चरण गुरु महाराज का स्मरण करना शुरू कर दो। मालिक की दया के बागी बनोगे और धीरे से इनके आगे निकल जाओ। यहाँ रुकना नहीं है, इनको प्रणाम करना है, क्योंकि आप महसूस करोगे कि आप एक घेरा बना हुआ, एक घेरा बना हुआ है, गुरु महाराज की दया का घेरा। तो आपको वहां जाने से आप वहां जाओगे, लेकिन जाकर के आप निकल जाओगे, क्योंकि वहां पर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना नशा है, इतना मजा है कि खिंच जाओगे। जिस भी मंडल में जाओगे तो वहीं के होके रह जाओ, और वहां जाओगे तो महादेव हो जाओगे, स्वयं महादेव हो जाओगे। बोलो जय। इसके ऊपर ब्रह्मा का लोक है। ब्रह्मा का लोक बहुत अद्भुत है। यहाँ पर शब्द की तार है, यहाँ पर अंग, तो कहते हैं कि यहाँ पर ओमकार अलग है, यहाँ पर ब्रह्मा अपनी 4 घर के ब्रह्मा अपनी अर्घना सावित्री के साथ बैठे। तो शंकर भी भजन पे लीन है और ये ब्रह्मा भी भजन पे बैठे हुए। इसके भजन में बैठे हुए अपने स्वामी के, क्योंकि इन्होंने अपने पिता को नहीं देखा, माता का परिचय कर पिता को नहीं जाना। महाराज ने तब आपको पूरा वेद बताया है। सत्संग तो हरियो दोबारा करवाया, चीजें बताने का तरीका और कुछ बातें जो आपको नहीं पता वो इसमें समाई है, लेकिन बात तो सब उनकी है, क्योंकि मालिक वही है। तो उनकी दया ना हो तो आप ये सब नहीं सुन सकते। सब कुछ उनकी दया से ही हो सकता है। और इसके बहुत ऊपर उसी वैकुंठ मंडल में ऊपर विष्णु का क्षण सागर। यहाँ शब्द की 2 धारे, अंग और रंग, इससे इतना नशा हो जाता है। और यहाँ पर एक बड़ा सा प्रकाश का चक्र घूम रहा, ये चक्र दर्शन है। ये ऐसा नहीं है कोई लोहे का कोई कटा हुआ टुकड़ा घूम रहा, नहीं, ये ऐसा अद्भुत, ऐसा दिव्य है, दिव्यता। और ये बहुत विशाल, ये छोटे मोटे नहीं, कोई पत्ता से एक कमरे के इतना बड़ा पंखा घूमता। इनके दर्शन करके ही आप चकित हो जाते हैं। और ऊपर विष्णु अपनी अर्थ चेतना के साथ विराजमान है। ये सब विष्णु भी अपने मालिक के भजन में लीन है। उनकी व्यवस्था सारा काम कर रही। विष्णु का काम विष्णु की व्यवस्था कर रही, शंकर का काम शंकर की व्यवस्था कर रही, ब्रह्मा का काम ब्रह्मा की व्यवस्था कर रही। सब लोग समझते हैं कि सब कुछ ब्रह्मा ने प्रकट किया। ब्रह्मा ने केवल पिंड देह बनाई, जो अंडज और जल के जीव, ये तो शक्ति ने बनाए। उत्मज विष्णु ने और स्थावर शंकर ने। अभी शंकर और शंभू एक है नहीं, ऐसे तो शिव भी एक नहीं है, और इन्हीं को बार बार शिव कहा जाता है। इनके बारे में कोई विस्तार से बताऊंगा, पर शंभू का भेद सुनो। जब विस्तार हुआ और चेतना ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को प्रकट किया, और उसके बाद मालिक के आदेश और निर्देश से बैराट के साथ 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू को प्रकट किया। ये दुर्गा वो शक्ति नहीं है जिनको जगदम्बा कहते हो, अम्बे माता कहते हो, माता रानी कहते हो, जगत जननी कहते हो, वो अलग है। वो सब की माता है। कभी और अवसर मिला तो इनके लोक के बारे में बताऊंगा। इनका लोक की व्याख्या तो इन सब से इतर वो बहुत विलक्षण है। पर बात यह है कि जब भी सत्संग सुनना
तो इनको नमस्कार प्रणाम करते हुए आगे निकल जाना। तो इनको प्रणाम क्यों करें? प्रणाम तो सबको करोगे, इनमें भी सोचते वही है जो आप में। ये तो पद है, हो सकता है कभी आप भी ब्रह्मा रहो, कभी विष्णु रहो, कभी महादेव रहे। ये जो 84 लाख योनियों में गिरे पड़े, ये भी बड़े बड़े महात्मा हो सकते हैं, या बड़े बड़े राजे में राजे, तो वो तो है ही, और हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ये भी गिर जाते हैं। ये जो 33 करोड़ हैं, इनको भी अगर अपने वापस लौटना है अपने धाम, जो आपका निज धाम है, आपका घर है, आपका लोक है, आपका सचखंड है, वहाँ इनका भी वही है। तो अगर इनको भी जाना हो तो मनुष्य योनि से ही जाना पड़ता है। तो बात को समझो, बड़े भाग मानुष तन पावा, उस पर से गुरु महाराज की दया मिली आपको। कितने भाग्यशाली हो आप, और खुद को अभागा समझते हो। क्या हो गया है आपको? और इतना भ्रम संगत में आप सब ने मिलजुल के गुरु महाराज का काम करते। देखो, मैं आपके बीच कम आता हूँ, नए लोगों में जाता हूँ, क्योंकि नए जीवों को बीच डालना आसान है। पुरानों को संदेह हो जाता है, बिना सुने आलोचना करने लगते हैं और तैश में और ताव में आ जाते हैं। जबकि आप मेरी किसी भी बातों को सुन लो, मैं मालिक के अलावा किसी की बात नहीं करता, या ऊपर के भेद के अलावा कुछ बात नहीं करता। मालिक ने मुझे जो काम दिया मैं चुपचाप कर रहा हूँ, बिना किसी की सेवा के, बिना दक्षिणा के, बिना कोई माल लिए। जो छोटे मोटे लोग अभी हाथ में दे देते हैं तो वो सब इसी काम में खर्च हो जाते हैं, और उससे 10 गुना 5 गुना, जाने कितना गुना ज़्यादा, क्योंकि हर समय का खर्च अलग अलग हो जाता है। जब काम कम है, यात्रा कम है, पूरे विश्व में भ्रमण करता हूँ, इतनी सेवा तो आप देते नहीं हो। तो जब आप मुझे समझोगे तब आपकी आंख में आंसू आ जाएगा, हमने क्या सोचा और ये तो कुछ और है। पता नहीं अब अगली बार कब मुलाकात हो, लेकिन मुझे आप सबसे बहुत गहरा प्रेम हो गया। मैं तो आपसे बहुत गहरा प्रेम करता हूँ। बार बार आना जाना संभव नहीं है, लेकिन अंतर में हम सब मिलते रहेंगे। बहुत समय तो स्वयं को, समय बीता जा रहा, ये देह मिट जाएगी तो कुछ न मिलेगा, और आप जीती हुई बाजी हार जाओगे। उलझ कर हम हिसाबे जिंदगी में गड़बड़ा बैठे, और बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। आप संसार के चक्कर में स्वयं को भूले जा रहे हो, मूल चीज भूले जा रहे हो। केवल कह देने से थोड़ी होता है कि दया है गुरु महाराज की, दया गुरु महाराज की, जो मालिक की मर्जी। खाली डायलॉग, खाली संवाद, खाली बातें। मालिक के लिए समर्पण दिखना चाहिए, और न दिखे आपके भीतर भाव, आपको तो पता ही है कि क्या है, आपको तो मालूम ही है। लेकिन प्रेमी जो तड़प ना होगी मालिक के लिए, कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, और कलयुग में उन्होंने ये भी कहा 3 यज्ञ करने के पश्चात की 4था यज्ञ मैं करूंगा, और वहां से सतयुग की अगवानी की घोषणा होगी। तो उसके पहले काल और दयाल की टक्कर होगी, कुदरत का कोहराम मचेगा, और बहुत बड़ी सफाई हो जाएगी। उसके बाद सतयुग आएगा। उन्होंने कहा कि मैं सतयुग की अगवानी स्वयं करूंगा। क्या समझते हो आप, ये बात झूठ हो जाएगी? गुरु महाराज के एक भी वचन इधर से उधर नहीं हो सकते, ये मेरा अनुभव भी है, मैं जानता हूं। गुरु महाराज के कोई वचन, ये मैं नहीं कहता कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज रहेंगे। मालिक के वचन है, मैं चाहूं तो 400 साल तक रह जाऊं। अरे उन्होंने तो आपको देख के कहा कि मैं चाहूं तो 400 साल रह जाऊं। वो अनामी पुरुष जिसका ये संसार है, जिसकी मौत से सारा विस्तार है, वो अनामी चाहे तो 400 नहीं, 4 लाख और 4 करोड़ साल रह जाए। विश्वास करो प्रेमियों, विश्वास में शक्ति होती है। विश्वास करोगे तो सब कुछ पालोगे। अविश्वास से मत फंसा करो।
और विश्वास स्वयं पे करो, मालिक पे करो, अपने परिजनों पर, परिवार में भी विश्वास और प्रेम बनाए रखना। जहाँ पे गांठ पड़ेगी, संबंध खराब होंगे, वहाँ पर आध्यात्म भी नहीं होगा। जहाँ पे संदेह आएगा, दूसरों की निंदा आलोचना करने की इच्छा होगी, संदेह वहाँ जहाँ पर ये सब होगा, वहाँ पर भी नाम की कमाई और उन्नति कैसे हो पाएगी। मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं मन से ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी किसी की निंदा नहीं करता, न इनकी न उनकी। बस मैं तब बोलता हूँ जब कोई ये कहता है कि गुरु महाराज ऐसे नहीं ऐसे, अब मैं हूँ, अब तो वो मर गए, तब मैं कहता हूँ कि जी आप सही नहीं कह रहे, आप सही नहीं कह रहे। नहीं तो मैं उनके बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। अगर वो सही कर रहे हैं तो वो जाने, गलत करे तो वो जाने। हम सबको प्रेमियों यही करना है कि कौन क्या कर रहा है इस फेर में न पड़ के अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी है। हम क्या कर रहे हैं हम जाने, सारा भेद विभेद ही खत्म हो जाए। मालिक को अंतर में जगाए रखना, उनको स्थापित किए रखना, उनकी याद में रहना, उनको सुमिरते रहना। अभी तो ये जरा सा वेद सुनाया है, मुझे पता है कि आपके अंदर सुनने की इच्छा और लालसा बहुत है। तो मालिक ने 3 महायज्ञ किए। अब किसी बहुत लोग पूछते हैं कि यज्ञ की क्या जरूरत है। सुनना चाहो तो सुन ही लो। अब जब आप कर्मों के विधान में बंधे और सतयुग में, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, वहां सब सुख शांति समृद्धि से, ये जोगी विज्ञानी और सुख शांति कहां से आ गई जब कर्मों के विधान में बंधे थे तो।